दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुजापुर नाम का एक गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। ये गांव हरे भरे खेतों, छोटे छोटे तालाबों और मिट्टी की झोपड़ियों से भरा था। लोग मेहनती थे। सुबह सूरज उगते ही खेतों में काम पर लग जाते और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताते। लेकिन इस गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। हरिराम गांव के अन्य किसानों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी लोग सुबह जल्दी उठकर हल बैल लेकर खेतों में निकल जाते थे, वही हरिराम अक्सर देर तक सोता और फिर आराम से काम करता। उसे काम से ज्यादा आराम, ताश खेलने और गप्पे लड़ाने में मजा आता था। गांव में लोग कई बार उसे समझाते, हरिराम, समय की कीमत समझो। जो किसान मौसम के हिसाब से खेत में बीज बोता है, वही अच्छी फसल पाता है। आलस्य छोड़ दो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लेकिन हरिराम हंसकर कह देता, अरे भाई, खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? जमीन तो मेरी ही है। बीज आज बो या कल, उगेगा तो वही। इतना जल्दबाज बनने की जरूरत क्या है? गांव वाले सिर हिला देते, लेकिन मन ही मन सोचते कि एक दिन ये अपनी गलती से सबक जरूर सीखेगा। गांव में खेती का समय बहुत महत्वपूर्ण था। बरसात शुरू होते ही किसान अपने खेतों में हल चलाते, बैलों से मिट्टी पलटते और बीज डालते। बारिश की नमी से बीज अंकुरित होते और धीरे धीरे खेत हरे भरे हो जाते। लेकिन हरिराम इस बार भी अपनी पुरानी आदतों में फंसा रहा। जब बाकी किसान खेतों में हल चला रहे थे, वो गांव की चौपाल पर बैठकर आलस्य से हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जब बाकी किसान अपने बैलों को खेत में जोत रहे थे, वो तालाब किनारे पेड़ की छाव में लेटकर सो रहा था। उसके दोस्त रामेश्वर ने उसे एक दिन समझाया, हरिराम, अब भी वक्त है, जल्दी से हल चलाओ, वरना खेत सूख जाएंगे और फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हरिराम हंस पड़ा, अरे, तुम सब तो जैसे दुनिया खत्म होने से पहले काम पूरा करना चाहते हो। जरा चैन से जीना भी सीखो। मेरे खेत में जब चाहूंगा बीज बो दूंगा। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। समय बीतता गया। बरसात का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा। बाकी किसानों के खेतों में छोटे छोटे हरे अंकुर झलकने लगे। गांव में हर तरफ हरियाली और जीवन की ऊर्जा थी। लेकिन हरिराम का खेत अब भी बंजर पड़ा था। सूखी मिट्टी, कहीं कहीं घास के झुरमुट और बैल जो एक जगह बंधे बंधे उग गए थे। गांव वाले अब उससे मजाक करने लगे, हरिराम, तुम्हारे खेत में तो लगता है सांप ही खेती करेंगे। हाँ, और आलस्य की फसल खूब उगेगी। हरिराम दिखावे में हंस देता, पर अंदर से थोड़ा थोड़ा घबराने लगा था। फिर भी उसने खुद को बहलाया, अभी तो वक्त है, बरसात पूरी तरह गई नहीं, अगले हफ्ते बीज डाल दूंगा। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बरसात खत्म हुई और मौसम बदल गया। मिट्टी की नमी सूख गई, खेत सख्त हो गए। अब हल चलाना भी मुश्किल हो गया था। कुछ ही महीनों बाद गांव में हर तरफ फसल लहलहाने लगी। किसान अपने खेतों में सोने जैसी धान की बाली देखकर खुश थे। कहीं गेहूं की सुनहरी लहरें थी, कहीं बाजरे और मक्के की फसलें। गांव के बच्चे खेतों में दौड़ते, महिलाएं गीत गाती और किसान खुश होकर भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन हरिराम, उसका खेत अब भी सूखा पड़ा था। जहां हरी फसलें लहराती, वहां बस धूल उड़ती थी। हरिराम रोज अपने खेत को देखता और मन ही मन पछताता, काश मैंने समय पर बीज बो दिए होते, काश मैंने गांव वालों की बात मान ली होती। लेकिन अब कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं था। समय निकल चुका था। जब फसल कटाई का समय आया, गांव के हर घर में अनाज से भरे बोरे रखे गए। लोग खुशहाल हो गए। लेकिन हरिराम का घर खाली पड़ा था। उसके पास बेचने लायक अनाज नहीं था। खाने लायक भी मुश्किल से कुछ बचा था। कर्ज चढ़ गया, बैल बेचने की नौबत आ गई। गांव वाले उससे सहानुभूति रखते, पर साथ ही कहते, ये सब तेरे आलस्य का परिणाम है। अवसर समय पर मिलता है और तूने उसे गवा दिया। हरिराम सिर झुकाकर
सब सुनता और भीतर ही भीतर जलता। शिक्षा। कई सालों बाद भी हरिराम उस घटना को नहीं भूला। वो गांव के बच्चों को अक्सर बुलाकर कहता, बेटा, जीवन में कभी आलस्य मत करना। समय बहुत कीमती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आलस्य अवसर छीन लेता है। अगर सही समय पर बीज नहीं बोओगे तो खेत बंजर हो जाएंगे। और यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कहानी की सीख। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो अवसर को सही समय पर पहचान कर मेहनत करता है वही सफलता और सुख पाता है, और जो देर करता है उसके हिस्से में बस पछतावा आता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल न्यू स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, हमारी एक कहानी दुखना मत भूलना